Welcome to Webline. सुजैन मोलिशिंग को चाटा मारने के लिए जा रही थी तो मोलिशिंग उसे रोककर कहता है कि अगर तुम्हें पागल होना है तो किसी और जगह पर जाकर हो, यहाँ मेरे सामने तुम्हें पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुजैन उसे कहती है कि मोलिशिंग, इन शब्दों को तुम याद रखना, इसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। इतना कहते ही सुजैन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मोलिशिंग इनान से कहता है कि सुजैन को जिया के मामलों से दूर रखना, तो इनान कहता है कि ठीक है प्रेसिडेंट। सुजैन जिया के डैड के पास गई थी। वो कहती है कि तुमने मेरे फेवरेट पर्सन की किडनी को लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सोच रही थी कि मैं इसे मार दूंगी और डॉक्टर से कहूंगी कि किडनी को फिर से ट्रांसप्लांट किया जाए, पर फिर वो सोचती है कि अगर अभी मैंने इस अंकल को मार दिया तो मोलिशिंग मुझे कातिल समझेगा। उसके पास अगर 2 किडनियां आ गई तो वो तो मुझे साइड में कर देगा और उस जिया के साथ खुशी खुशी रहेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। वो मोलिशिंग की माँ को कॉल करती है। वो कहती है कि आंटी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वैसे जिया और लिन, ये सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ आंटी के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रही थी। अंकल उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर आंटी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती एंड वहाँ से जाने लगती है। वो हॉस्पिटल में आकर जिया से कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। जिया कहती है कि क्या कुछ हुआ है। वो उसे एक चाटा लगाकर कहती है कि तुमने तो इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ करना सीख लिया, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ है कि नहीं। तुमने मेरे दोनों बेटों को फंसाया है और उसके साथ कब से खेल खेल रही थी। जिया कहती है कि पहले आप मेरी बात को, पर वो कुछ भी नहीं सुनती। वो उसका हाथ पकड़ती है एंड ज़बरदस्ती उसे बाहर लेकर जाने लगती है, पर जिया का पेट किसी टेबल से टकरा जाता है तो वो नीचे गिर जाती है। मोलिशिंग की माँ कहती है कि अब तुम मेरे सामने कमज़ोर होने का नाटक मत करो। तुम्हारी जैसी कमीनी लड़कियां मैंने बहुत देखी है और तुम्हारे फादर, उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ करना सिखाया है। जिया को पेट में दर्द हो रहा था एंड अचानक से ही उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर आंटी कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मोलिशिंग के डैड जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। वो उसका चेकअप कर रही थी, तभी ही वहाँ पर लिन आ जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तुम मुझे समझाओगे, और ये बच्चा ये किसका है। लिन कहता है कि ये मेरा बेटा है, तो उसकी माँ कहती है कि कथे कही के वो लड़की अभी भी अनक्लियर है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा बेटा है। लिन कहता है कि ये बेटा मेरा है और जिया भी मेरी ही है। डैड कहते हैं कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। लिन कहता है कि अगर मैं जिया से शादी कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी माँ उसे मना करती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते, वो लड़की और तुम्हारा भाई तुम्हें पता है ना। तो लिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मेरा भाई जिया को पसंद करता है पर जिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जिया मुझे पसंद करती है एंड जिया को मैं भी पसंद करता हूँ, तो हम दोनों का शादी करना अच्छा रहेगा। जिया को आप एक बार पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं। तभी ही वहाँ पर मोलिशिंग आ जाता है। वो कहता है कि लिन, भले ही तुम उसे पसंद करते हो पर उससे तुम शादी नहीं कर सकते। लिन सोचता है कि ये यहाँ कैसे आ गया। आंटी कहती है कि ये चक्कर क्या है, मुझे कोई समझाएगा। तो मोलिशिंग कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिया ने हम दोनों भाइयों को सेड्यूस करने की ट्राई नहीं की है। लिन कहता है कि ये मोलिशिंग जिया पर से इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ बोलने चाहता उससे पहले ही मोलिशिंग उसे चुप करा देता है एंड कहता है कि सुजैन के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो सुजैन ने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया है। इतना कहते ही मोलिशिंग वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।